नमस्कार। बजट को लेकर इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बजट बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी सारी की सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब सेक्टर तो सभी को पता चल ही गए होंगे कि कौन से सेक्टर फोकस में रहने वाले हैं। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आपको वो सेक्टर हाईलाइट करके बता रहे हैं। लेकिन बजट में एक बड़ा इशू होता है, वो है बजट का। जी हाँ, कई लोगों का बजट अलाउ नहीं करता है बड़े शेयर खरीदने के लिए या फिर बड़े भाव वाले शेयर खरीदने के लिए, और इसीलिए ये हम सीरीज लेकर आए हैं ठीक बजट से पहले, ताकि आपको अपने भाव के मुताबिक, अपने कंफर्ट के मुताबिक शेयर मिल जाए। कई लोगों का बजट अलाउ नहीं करता है, कई लोगों का कंफर्ट अलाउ नहीं करता है कि वो बड़े भाव वाले शेयर लें, और इसीलिए बजट में बढ़िया शेयर हमारी ये खास पेशकश है, जहां पर हम अलग अलग सेक्टर के कई ऐसे शेयर निकाल के लेकर आएंगे जो बिल्कुल आपके बजट में होंगे। जी हाँ, पसंद की बात होती है। कई लोगों को लगता है कि नहीं 100 रुपए वाला शेयर है तो ठीक है, बढ़िया है। कई लोगों को लगता है कि नहीं 500 रुपए का शेयर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमारी थीम यह है कि 500 रुपए से कम के वो कौन से शेयर हैं जो बजट के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और वो शेयर होंगे बजट में बढ़िया शेयर। हमारे दो एक्सपर्ट होंगे इस शो में। दोनों के दोनों दिग्गज हैं, दोनों के दोनों तमाम सेक्टर को एनालाइज करते हैं। सालों का नहीं, दशकों का अनुभव है, और उन दोनों से आपके मैं परिचय करवा देता हूं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं। आप तमाम जगहों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बिजनेस को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर अपनी बातचीत रखते हुए इनको देखेंगे। और वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बहुत ही बारीक नजर रखते हैं बाजार पर और पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट पर भी, और आपको एक से एक बेहतरीन शेयर बताते हैं। तो आज हमारी थीम है 500 रुपए से कम आपके बजट में वो शेयर होंगे, और इन दोनों एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि मौके कहां पर बन रहे हैं। अविनाश जी और विनीत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अविनाश जी, देखिए सेक्टर को लेकर कंफ्यूजन लोगों के मन में नहीं है, लोगों को पता चल गया। मतलब जो भी थोड़ा सा सजग दर्शक होगा ना, उसको पता है कि नहीं बजट के रिगार्डिंग कौन कौन से सेक्टर चुनने हैं। इंफ्रा हो गया, पावर हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, हाउसिंग हो गया, मतलब ये तो रट गए हैं लोगों के जबान पर। अच्छा, दुविधा अब ये भी नहीं है कि शेयर कौन से लें, शेयर के नाम भी याद है। दुविधा बस ये है कि कहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है और कहां पर मतलब उनके हिसाब से प्राइस रीजनेबल हो। रिटेल निवेशों की सोच भी होती है। सर, आपसे शुरू करेंगे। आप बताइए सर, कौन सा पहला शेयर आज आप रेकमेंड करेंगे, कहां पर दाव लगाए बजट के लिहाज से? अभिषेक, देखिए बजट के लिए और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू के लिए ये सारे स्टॉक्स हम आपको बताएंगे। बजट तो एक इवेंट होता है, बट पहला शेयर जो मुझे पसंद है, जो वाटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है, डीआई पाइप्स बनाती है, डक्टाइल आयन पाइप्स, और जो पानी में, सीवरेज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आता है। इस कंपनी की बात करें तो करीबन 7 लाख टन की कैपेसिटी पे ये काम कर रहे हैं, और करीबन 7,500 करोड़ की टॉप लाइन पिछले साल, दैट इज FY24 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड की थी। 740 करोड़ का प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन 17-18% है। कंपनी लीवरेज भी ज्यादा कमांड नहीं करती, और सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये धंधे में बहुत बढ़िया है। करीबन 40 से 50% कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर बुक करीबन 7,000 करोड़ की है। हमें लगता है कि इस साल जो 12 रुपए की अर्निंग आई है, हो सकता है कि FY25 के लिए करीबन 15 रुपए की अर्निंग आए। तो करीबन 240-250 का एक मीडियम टर्म व्यू आपको अगले 6-12 महीने में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स आएंगे, और जल जीवन का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। तो 6 to 12 मंथ्स के लिए अराउंड 250 का टारगेट प्राइस लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक है, 190 रुपए का भाव है, करीब 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। और आपको वही शेयर अविनाश जी बताएंगे जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट हो और ग्रोथ, दोनों जब क्लब करेंगे तो मौके बनते हैं आपके लिए बाजार में, और एक ये बढ़िया शेयर। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें, साल भर पहले आपको यकीन नहीं होगा सुन के कि 50 रुपए इसका भाव था।
इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का, वहां से 200 रुपए तक का इसने सफर तय किया है, तो 4 गुना तो हो गया है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे 190 से 250 कोई ज्यादा नहीं है, 1 साल की अवधि है, बढ़िया शेयर है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लीजिए। और बजट में निश्चित तौर पर मतलब वाटर को लेकर, वाटर सप्लाई को लेकर, हर घर जल वाला जो एक सरकार का एक नारा भी है, उस पर भी काम होगा, तो ये उसका बेनिफिशियरी होगा। ये बढ़िया शेयर आपके बजट में, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 250 रुपए के टारगेट के लिए। आपसे विनीत सर जानेंगे, आपका पहला शेयर कौन सा है सर, 500 रुपए से कम वाला? सर हम आपको रेकमेंड करेंगे एनर्जी स्टॉक ओएनजीसी। हमें लगता है कि ये काफी सस्ता शेयर है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर आप देखोगे ओएनजीसी विदेश की जो एसेट है वो एक्चुअली उसका वैल्यू अनलॉक नहीं हुआ है। तीसरी बात क्या है कि शॉर्ट टर्म में ओएनजीसी की प्रोडक्शन काफी अच्छी तरह से बढ़ने वाली है साल में, FY26 में। तो आप देखोगे ये जो नया ट्रेंड FY25 में, तो आप देखोगे ये जो नया ट्रेंड आता है ना, ये स्टॉक को मैसिव री रेटिंग हो सकता है। और जिस तरह से हमने देखा है डिफेंस, पीएसयू और रेलवेज में होते हुए, हम ऑयल स्पेस में होते हुए कंटिन्यूसली देखते रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। तो एज अ थीम हमें ऑयल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर अच्छा लगता है और ये बहुत बढ़ने की संभावना। ठीक है, ओएनजीसी 475 रुपए का लक्ष्य, 1 साल की अवधि में 328 रुपए का भाव है। और आपको अगर याद ना हो तो हम बता दें कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो भाव हो गया था 230 रुपए के आसपास का, अब ये 330 का है। यानी कि उस लेवल से करीब करीब 35 से 40% ये शेयर चल गया है। और 10 साल के बाद इसने नया हाई मारा है ओएनजीसी ने, ये आप ध्यान रखिए। एक बढ़िया शेयर, और जो कुछ भी रीजंस बता रहे हैं विनीत सर, आप उसको यकीन कीजिए। शेयर री रेटिंग के लिए यहां से तैयार है, 1 साल में जाएगा 475, यानी कि यहां से करीब करीब 150 रुपए इसमें आप और जोड़ दीजिए ओएनजीसी में, और आपको ये शेयर खरीदना है। एक बढ़िया शेयर, सेफ शेयर, सरकारी शेयर। 2 शेयर हो गए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अगला शेयर अविनाश जी, देखिए वो तो आपने बड़ा बढ़िया थीम बताया सर, मतलब वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वाटर सप्लाई से जुड़ी हुई, निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं कि उस पर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। नेक्स्ट थीम सर कौन सी होगी आपकी? दूसरी स्कीम जो होगी वो रूरल इंडिया रिलेटेड होगी, और यहाँ पे जो एमएफआई स्पेस है वहां पे हमको एक कंपनी पसंद है अभिषेक। कंपनी का नाम है सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है, ज्यादातर ये एमएफआई स्पेस में काम करते हैं, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो एमएफआई लोन्स है, हाउसिंग लोन्स है और एमएसएमई लोन्स है। कंपनी का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 11,500 करोड़ है, और पिछले साल करीबन 2200 करोड़ पे 436 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर नेटवर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 ब्रांचेस है, 460 डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए कि 94% धंधा रूरल इंडिया से ही आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियरली इन्होंने कहा है कि फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है। तो सैटिन क्रेडिट केयर मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 285 290 का एक नियर टर्म 6 to 12 मंथ्स में वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि इस सेक्टर को भी गवर्नमेंट बजट में जरूर कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी। रूरल इंडिया इग्नोर नहीं होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सैटिन क्रेडिट केयर FY24 की AUM में करीब करीब 34% का ग्रोथ है। अब जेम फाइनेंशियल ने इस पर टारगेट दिया था, मुझे याद है 330 रुपए के आसपास का। लेकिन अविनाश जी एक चिंता जरूर है, इस साल की अगर बात करें, अंडर परफॉर्म किया है सर, बाजार तो चला है, ये शेयर नहीं चला है, उससे चिंतित तो नहीं होना है ना? क्या होता है ना कि हम टेक्निकल्स के जैसे नहीं होते जो मोमेंटम चेस करते हैं। तो भले ही वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि देखिए ये मौका है खरीदने का, क्योंकि जब भी शेयर आपको सस्ते भाव पे मिलता है तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए सब कुछ अगर डिस्काउंट हो गया तो देन उसके बाद खरीदने का कोई मतलब होता नहीं। तो वी आर प्रीटी पॉजिटिव, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, प्लस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले साल में काफी अच्छे रहेंगे होपफुली।
ठीक है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं। सेटिन क्रेडिट केयर की 290 रुपए का टारगेट लीजिए और बढ़िया है। अगर मतलब क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन हो जाता है, वैल्यू करेक्शन हो जाता है, आपके ग्रिप में शेयर आ जाता है और अगर पोटेंशियल है अगर बिजनेस में, तो कोई दो राय नहीं क्यों ये शेयर चलेगा यहाँ से। 215 रुपए का भाव, 290 रुपए के टारगेट, 1 साल की इसमें अवधि आपके लिए बनेगी। नजरिया ये आप रख के चलिए। विनीत सर, पहला शेयर तो आपका सरकारी था, क्या सरकारी कंपनियों पर आपका विशेष जोर है क्या सर? कोई नेक्स्ट कौन सा है आपके लिस्ट में? तो नेक्स्ट भी सरकारी कंपनी ही है और यहाँ पे आपको मैं, जैसे इन्होंने रूरल थीम की बात की गोरक्षण साहब ने, तो मैं प्रस्तुत करूंगा हुडको कंपनी। हमें लगता है कि ये रूरल थीम जो है काफी बड़ी मात्रा में प्ले आउट होने वाली है एंड मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर खासकर जोर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको पॉपुलिस्ट बजट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस शीट, मैक्रो फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री, तो उसके लिए आपको एक हाउसिंग एक काफी अच्छा सेक्टर है जिसको आप प्रमोशन कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की सुविधा कर दीजिए अफोर्डेबल हाउसिंग में, और उसमें क्या होगा कि आप देखोगे कि बड़ी बड़ी मात्रा में लोन्स लिए जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रियल एस्टेट इकोनॉमी बूम होती है और रियल एस्टेट इकोनॉमी के साथ में कई अनेक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है जिससे आपकी इकोनॉमी चर्न होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस खासकर रहने वाला है और इससे इकोनॉमी को लॉस नहीं होता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देने के कारण। ठीक है, हडको ये बड़ा कमाल का इसकी चाल रही है और अगर आप इस साल भी देखें, सिर्फ 2024 भी देखेंगे ना, तो जिसने 100 रुपये लगाए हैं वो पैसे बढ़ के हो गए 250 रुपये, यानी कि 2.5 गुना हो गए आपके पैसे और 150% का रिटर्न इस शेयर ने कमा के दिया है। हडको इसको सरकार की तरफ से भी इसको नवरत्ना का स्टेटस शायद मिला था जहाँ तक मुझे याद है हडको को। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर अगर सरकार की तरफ से कोई ऐलान आते हैं तो निश्चित तौर पर हडको उसका एक बेनिफिशियरी बनेगा। अच्छे से चला है और चलेगा, बस ये टारगेट आप ध्यान में रखिए 444 रुपए का, और आपको याद भी हो जाएगा ऐसा टारगेट है ये मतलब 44444 322.75 322 रुपए 75 पैसे का भाव है, 444 रुपए का बढ़िया लक्ष्य है। तो चलने के बावजूद भी मतलब जो बुलिशनेस है ना उसमें कोई कमी नहीं आई है हडको को लेकर। 1 साल के लिए एक और बेहतरीन शेयर आपको मिल गया। 4 शेयर हो गए आपके टोटल और एक से एक बढ़िया शेयर है ये इस प्राइस रेंज में। हम कह रहे हैं ना कि 500 रुपए, हालांकि कोई बैरोमीटर नहीं होता है कि शेयर 500 रुपए से कम का है तो सस्ता है या फिर महंगा, नहीं, वो तो उसके वैल्यूएशन तय करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है कि नहीं मुझे 500 वाले चाहिए तो लीजिए आप 500 रुपए वाले। एक से एक नगीना शेयर पड़े हैं बाजार में और उसकी पहचान कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। अविनाश जी, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है सर आपका? अभिषेक, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो होटल और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है और एक ऐसी कंपनी है जो ऑलिगोपोली मार्केट में ऑपरेट करती है, क्योंकि सिर्फ 2 प्लेयर्स है और कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। देखिए, ये कंपनी हम जब भी विदेश जाते हैं या कोई भी जाता है तो वीसा प्रोसेसिंग के लिए ये कंपनी का नाम आता है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है हमको लगता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टूरिज्म कोविड के बाद काफी अच्छी तरह से फैला है। इस कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो देखिए 66 कंट्रीज में ये काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं, ई-गवर्नेंस काम भी करते हैं और पिछले साल कंपनी ने करीबन 1670 करोड़ पे 326 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे पसंद है कि पैसा पहला लेते हैं, अपफ्रंट लेते हैं और वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव है। पिछले 3 साल से एवरेज करीबन 350 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट करती है और इसलिए इसके पास कैश बहुत ज्यादा है, करीबन ऑलमोस्ट 1500-1600 करोड़ की कैश बैलेंस शीट पे है। अभी हाल ही में इन्होंने एक टर्की की कंपनी खरीदी है आई डेटा, जो करीबन 150 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कमाती है। अभी इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपको FY25 में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि देखिए इस साल कंपनी करीबन 2000 करोड़ की टॉप लाइन और करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। तो इस वैल्यूएशन पे भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अगर 12 to 15 मंथ्स का नजरिया, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है बट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो करीबन 500 रुपए का आपको टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक VFS है जो MNC है और BLS इंडियन कंपनी है।
तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे ग्रोथ अगले 3-4 साल के लिए कंफर्टेबली अच्छा रहना चाहिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। ठीक है, बीएलएस इंटरनेशनल 501 रुपए का लक्ष्य। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ना एक नुवामा की रिपोर्ट भी आई थी, उनका ये कहना था कि 518 रुपए तक ये शेयर जाएगा। 80% जो रेवेन्यू आती है वो ग्लोबल वीज़ा सर्विसेज से आती है इनकी, बाकी 18-20% आती है डिजिटल सर्विसेज से। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। 2005 में स्टेब्लिश हुई थी कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल। 501 रुपए का लक्ष्य, 1 साल की अवधि, और 216 रुपए का भाव। एक बार भाव इसका हम जरूर चेक करना चाहेंगे बीएलएस इंटरनेशनल का क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बढ़िया शेयर आपके लिए बीएलएस इंटरनेशनल। सेटिंग क्रेडिट करनी, भाव इसका हटा के इसमें बीएलएस जोड़ दीजिए। 500 रुपए के आसपास के भाव होने चाहिए इसके। ठीक है, 1 साल के लिए आपको ये लगाने हैं इसमें पैसे। विनीत सर, आपका तीसरा शेयर कौन सा होगा सर? मौसम रिलेटेड है, और जिस तरह से धुआंधार बारिश हो चुकी है, हमें लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे, और इसमें मेरा पिक रहेगा जीएसएफसी। आप देखोगे जीएसएफसी लास्ट क्वार्टर में काफी बुरी तरह से टूटा था, लगभग 30-35% गिरा था, क्योंकि इसके थोड़े से सुएज कनाल के प्रॉब्लम की वजह से इनके कॉस्टिंग बढ़ गई थी और सब्सिडी उतनी आई नहीं। हमें लगता है कि ये साल में आके इसका रिबाउंड अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट ने 20% गाइड किया है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से बाजार का रुख है, थोड़ा टॉप हेवी लगता है, उसमें ये जो शेयर है ये काफी सस्ता है, इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है आपका। तो हम ये शेयर आपको रेकमेंड करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 325। ठीक है, जीएसएफसी 325 रुपए का लक्ष्य। जनवरी में ये शेयर 300 रुपए से ऊपर का था, 310-320 रुपए का भाव था, फिर वहां से करेक्शन आया, उसको फिर से कैचअप करने की कोशिश करेगा। 1 साल के लिए आप इसमें पैसे लगाइए। 325 रुपए का टारगेट होगा जीएसएफसी के लिए। फिलहाल तो भाव है जो है वो है 246 रुपए का। बेहतरीन। चलिए, ये 6 शेयर आपके लिए हो गए आपके प्राइस कैटेगरी में, 500 रुपए से कम वाले में, और एक से एक बढ़िया शेयर निकल के आए। तो बजट में बढ़िया शेयर 2 एक्सपर्ट तैयार हैं, और इन्होंने 6 शेयर अब तक बता दिए हैं। 3-3 शेयर विनीत बुलंशकर और अविनाश गोरक्षकर, बाजार के महारथी, बड़े एक्सपर्ट, और इनकी सलाह पे आप ऐसे बनाते भी हैं। 4 शेयर और जाने हैं। अविनाश जी, आपके पास आएंगे। अविनाश जी, एक थीम जो हमने देखा कि चर्चा भी हो रही है, शेयर चल भी रहे हैं, पीएलआई को लेकर बातें हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर, वो है टेक्सटाइल का। ये बहुत चल गए क्या? आप सब कुछ कह सकते हैं कि प्राइसिंग हो गया, या फिर आपको लगता है कि अगर कुछ आता है बजट में तो अभी और ये सेगमेंट रौनक रहेगी? कोई शेयर इसमें से चुने या फिर इसको छोड़े कहीं और देखें? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए अभिषेक, टेक्सटाइल सेक्टर में डेफिनेटली थोड़ी सी बॉयंसी वापस आ चुकी है, क्योंकि जो मेन रॉ मटेरियल है कॉटन, वो काफी हद तक 25-30% कॉटन की कीमतें गिरी है। कॉटन क्रॉप भी रीजनेबल है, और जैसे विनीत जी बोल रहे थे कि मानसून बहुत अच्छा आता है, तो कॉटन के लिए भी डेफिनेटली अच्छा होगा। जो कंपनी हमको यहाँ पे पसंद है वो है इंडो काउंट इंडस्ट्री। देखिए, ये कंपनी कॉटन यार्न से होम टेक्सटाइल्स बनाती है और वैल्यू एडेड फैब्रिक्स में यूएस और यूके एज वेल एज यूरोपियन मार्केट्स को सप्लाई करती है। पिछले साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन था। करीबन 3600 करोड़ के टॉप लाइन पे 340 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया, और मैनेजमेंट गाइडेंस भी काफी अच्छी है। 25-30% की टॉप लाइन ग्रोथ करंट ईयर में ये मान के चल रहे हैं। इनके पास 18 खुद के ब्रांड्स है, और काफी दूसरे ब्रांड्स के साथ ये कोवर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली बल्क बिजनेस करते हैं, B2B बिजनेस है, लेकिन इसमें भी वैल्यू एडिशन करके अपना ब्रांड को ये प्रमोट करते हैं। और ओवरऑल जो यूएस मार्केट है वो कॉटन फैब्रिक्स, बेडशीट्स, बेडिंग्स, ऐसे मटेरियल्स के लिए बहुत बॉयंसी अभी दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, करंट ईयर में 340 करोड़ था। हमको लगता है कि FY25 के लिए करीबन 450 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आ सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा आपको 450-460 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे जरूर निवेश करिए। मुझे लगता है अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल लग रही है। ठीक है, 1 साल के लिए इंडो काउंट, ये भी काउंट कर लीजिए अपने लिस्ट में। 460 रुपए का लक्ष्य है। शेयर चल रहे थे ये, लेकिन
कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा और इस उम्मीद में आप इसको रखिए, बढ़िया आपको कमाई करा के देंगे। साल भर के लिए अगर रखते हैं ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न कहेंगे इसको, 460 रुपए का लक्ष्य होगा। विनीत सर, अगर हम एक और सेगमेंट की बात करें, फूड वाली हो गई, एग्री बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, कई बार फिशरीज में हो गए, उनको लेकर भी कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से आएगा ही सर। उस थीम में से कोई एक शेयर जो आपको पसंद हो और हमारे भाव में भी आता हो? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान पीछे हटा के देखेंगे, जब भी इंटरिम बजट आया था बिफोर इलेक्शंस, तभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दी थी एक्वाकल्चर के लिए। काफी बड़े बड़े एलोकेशंस किए थे। मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान किया गया था। तो हमें लगता है कि इसमें एक जो कंपनी है वो बहुत पुरानी कंपनी है एक्वाकल्चर में, वाटर बेस। तो हम इसको सलाह देंगे आपको लेने के लिए। ये कंपनी ना कि पुरानी है, वेल इस्टेब्लिश्ड है सेगमेंट में, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड फॉर फूड जिस तरह से बढ़ रहा है और इंडिया ने जो थ्रस्ट दिया है उसके ऊपर, इंडियन फूड काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और इसके चलते हमें लगता है ये अगर आप शेयर लेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है 1 साल के दौरान। ठीक है, ये बढ़िया है। वाटर बेस हो गया आपके लिए, 80 रुपए का भाव है और 120 का टारगेट है 1 साल के लिए, यानी कि यहां से शेयर ये 1.5 गुना हो जाएगा, ऐसा भरोसा है विनीत सर को। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का सर रह गया और समय रह गया है। दोनों लोगों से गुजारिश है कि जरा फटाफट एक एक शेयर आपसे जानेंगे। अविनाश जी, आपका अगला शेयर कौन सा होगा सर? नहीं, अगला शेयर ऑटो कंपोनेंट्स रहेगा। देखिए, ये सेक्टर में भी अच्छी खासी अनाउंसमेंट बजट में आने की उम्मीद है और कंपनी का नाम है टालब्रॉस ऑटो कंपोनेंट्स। पिछले साल 775 करोड़ पे इन्होंने करीबन 110 करोड़ का प्रॉफिट किया था और ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स में ये कंपनीज में सप्लाई करते हैं। और इनके पास ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अभी हाल ही में इनको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है जो अगले 5-6 साल में ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि देखिए नॉर्मली रिटेल निवेशकों को वो कंपनी पसंद है जहां पे इक्विटी बहुत छोटी है, अर्निंग्स अच्छी है। तो 12 करोड़ की इक्विटी पे 110 करोड़ कमाए, इस साल हमको लगता है करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आएगा। तो मेरी तरफ से एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगले 6 से 12 महीने। ठीक है, नंबर्स अच्छे आए हैं, ऑर्डर अच्छे मिले हैं कंपनी को। टालब्रॉस ऑटो साल भर में डबल हुआ है, इसको भी अपने लिस्ट में आप शामिल कर लीजिए। एक और बढ़िया शेयर आपको 350 का भाव है और टारगेट भी बढ़िया है टालब्रॉस ऑटो के शेयर में। ये एक बेहतरीन स्टॉक, ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करने वाली। अगला शेयर विनीत सर आप बताइए सर, समय बहुत ही कम है सर। तो अगेन ऑयल रिलेटेड HOEC, हमें लगता है कि गैस में एक अच्छी अपसाइकिल चालू हो सकती है। उसके चलते हमें लगता है कि HOEC का प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो चुका है, इसमें ग्रोथ आएगी और इसके चलते हमें लगता है कि ये शेयर आपको 40-50% रिटर्न दे सकता है। ठीक है, HOEC 1 साल के लिए 350 रुपए के टारगेट, 234 रुपए का इसका प्राइस है। और हमने देखा था कि कंसोलिडेशन वाले फेज में शेयर चला गया था, लेकिन वहां से फिर से इसने तेजी दिखाने की कोशिश की और महीने भर में करीब 20% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। और हमने देखा है कि बाकी भी जो रिफाइनिंग वाले जो स्टॉक्स रहे हैं ना, चेन्नई पेट्रो, MRPL, वहां पर भी तेजी रही है। लेकिन ये शेयर आप चुन लीजिए, ये आपके प्राइस पे है, 350 का लक्ष्य, 234 रुपए का भाव है फिलहाल HOEC का। चलिए 10 के 10 शेयर हो गए 500 रुपए से कम वाले, और बजट में आपके लिए बिल्कुल बढ़िया शेयर, फंडामेंटली भी, ग्रोथ के लिहाज से भी और बजट की थीम में भी, 2 एक्सपर्ट्स की तरफ से विनीत सर और अविनाश सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये तमाम शेयर हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।